आज हम लोग करेंगे अकाउंटेंसी का एक खास चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो आज हम लोग जो मैथ बनाएंगे उससे पहले, मैथ बनाने से पहले आप लोग को बता दें कि रिटायरमेंट चैप्टर का पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को इनका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है, सिर्फ वो मैथ बनाने जानते हैं। तो आप मैथ तो जानिएगा ही जानिएगा आज के वीडियो में, पर आपको साथ साथ हम आपको इसके कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो देखिए, अकाउंटेंसी में 1932 अधिनियम में रिटायरमेंट के बारे में बताया गया है, और 1932 में जिसकी धारा 32 है और 1 में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सारा परिभाषा लिखा गया है। ये क्या है? देखिए, जब कोई पार्टनर्स किसी कंपनी में रहता है और उसका जब डीड के आधार पे उसकी समय खत्म हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, तब वो कंपनी से रिटायर्ड हो जाता है। और ऐसे कंडीशंस पे क्या होता है, जब कोई पार्टनर कंपनी छोड़ के जाता है तो उसको खास चीज मिलता है जो है ख्याति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल। उसको खास गुडविल दिया जाता है। इसके अलावा पार्टनर जितना भी कंपनी में कमाया है वो सारा उस पार्टनर्स को मिल जाएगा, और जो पार्टनर्स बच जाते हैं कंपनी में वो उनको मिल करके देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके बारे में आप लोगों को बढ़िया से आज के क्लास में आप लोगों को मैथ समझाएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से आज का क्लास समझ में आए। चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग पहले सवाल को हम लोग समझेंगे। क्या लिखा है? लिखता है PQR एक पार्टनर है, और लिखता है कि ख्याति का मूल्यांकन 36,000 में हुआ। 3 पार्टनर है और गुडविल कितना का है? 36,000 पे। आगे लिखता है फर्म में आर के अवकाश ग्रहण करने पर पी और क्यू लाभों को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, और आर के लिए जर्नल करना है। देखिए सवाल में क्या लिखा, 3 पार्टनर है PQR, ठीक है, और पी और क्यू कंपनी में रह जाएगा, और आर का क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है, वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ छोड़ के जाने के बाद पी और क्यू बचता, उसका जो फ्यूचर में जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। आर चला गया, पी और क्यू का जो अब न्यू रेशियो होगा वो 3:2 होगा। अब हम लोगों को इस सवाल में करना क्या है इस क्वेश्चन पे, कि हम लोगों को आर का कैलकुलेट करना पड़ेगा ख्याति के बारे में। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल। हम लोग को आर का गुडविल पता करना होगा कि उसका गुडविल कितना होगा। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि इस क्वेश्चन पे हम लोग को पता करना होगा गेनिंग रेशियो। देखिए, गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जो पार्टनर्स छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो उसका जो रेशियो होता है वो पुराने पार्टनर्स ले लेता है। जब पुराना पार्टनर वो रेशियो को लेता है तो उसी रेशियो को क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो जो जा रहा है वो जो रेशियो देके जाएगा उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो, और जो लेगा वो जाने वाले पार्टनर्स को गुडविल देगा। ठीक है, कौन से रेशियो से देता है? वो गेनिंग रेशियो से लेता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तीनों पार्टनर्स के बारे में आपको डिटेल्स लिख देना। देखिए कौन है? पी, क्यू और आर। ठीक है, 3 पार्टनर है, मगर इसका रेशियो नहीं लिखा है। जब भी आपको बता दें कि जब कोई पार्टनर्स का रेशियो नहीं लिखा रहता है तो 1932 अधिनियम में बोलता है कि अगर किसी कारणवश किसी पार्टनर्स का रेशियो नहीं लिखा है तो आप मान लेना कि सारे पार्टनर्स क्या है? बराबर के साझेदार हैं, यानी कि सभी का अनुपात कितना होगा? 1 1 और 1। सभी को जोड़ दीजिए, नीचे कितना लिखिए? 3 लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आएगा? तो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं लिखा, मगर 1932 अधिनियम में बोलता अगर साझेदारी के बारे में उसके अनुपात नहीं लिखा हो तो सभी को बराबर मान लेना। हम लोग बराबर मान लिए, 1 1 1 लिख दिए। ठीक है, अब आइए, अब हो क्या रहा है, यहाँ से आर रिटायर्ड हो रहा है। आर जब रिटायर्ड हो रहा है, ये कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब न्यू रेशियो जो बन रहा है वो 2 पार्टनर बच गया, पी और क्यू बच गया। ठीक है, अब क्या लिखता है वहां पे क्वेश्चन पे? यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है पी और क्यू का कितना फ्यूचर रेशियो होगा? 3:2। यहाँ लिख देंगे 3:2, जोड़ दीजिए कितना हो गया? 5। ठीक है, तो यहाँ पता चलता ये है कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना, हम लोग को पता करना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटायरमेंट चैप्टर में न्यू रेशियो, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए गेनिंग किसका निकलेगा? जो पार्टनर कंपनी में बच गया उसी का गेनिंग। तो बच गया कौन है? पी और क्यू। चलिए, न्यू रेशियो कितना? 3/5। ओल्ड रेशियो कितना? 1/3। घटा देंगे इसको, 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15, 3 तिया 9 माइनस 5 कितना हो गया? 4/15। अब इसका ये, इसका 2/5 है, माइनस ओल्ड 1 कितना है? 3 है, 15 हो गया। ठीक है, यहां पे हो गया आपका 6 माइनस 5 1/15। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए सारे स्टूडेंट्स,
कि हम लोग क्या कि ओल्ड लिखे, न्यू लिखे और यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के जो पार्टनर कंपनी में बच गया उसका हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लिए। अब क्या करेंगे, नीचे का 15-15 काट दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया है तो आप देख रहे हैं, तो P और Q का जो है रेशियो 4:1, ये कौन सा रेशियो है इसका, ये इसका हो गया गेनिंग रेशियो। अब आगे क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम सवाल पढ़े और सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालिए। ये करने के बाद अब आपको देखना है क्वेश्चन में कि गुडविल लिखा है कि नहीं लिखा है। तो गुडविल यहाँ पे बताया 36,000, मगर आप थोड़ा क्वेश्चन में पढ़िएगा तो यहाँ ये नहीं बता रहा है कि वो आर का है, ये पूरी की पूरी कंपनी का गुडविल 36,000 है, ठीक है। तो गुडविल क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 36,000 रुपया। अब हम लोग को करना क्या है, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है आर, उसको देना है। अब पता करना है कि आर को कितना मिलेगा, तो कैसे पता करेंगे, आर इज इक्वल टू लिखेंगे 36,000 और आर का ओल्ड रेशियो से काट दीजिएगा, ठीक है। कौन सा रेशियो से काटना है, ओल्ड। ओल्ड रेशियो आर का है 1/3, जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। आर का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3, इसे काट दीजिए, यहां पे हो जाएगा 12,000 रुपया। यानी कि आर जब कंपनी को छोड़ के जाएगा तो आर को जो गुडविल मिलने वाला वो कितना है, 12,000। पर यहाँ सवाल ये है कि आर को तो 12,000 मिलेगा, देगा कौन, तो देगा जो पार्टनर बच गया, यानी कि पी और क्यू। कौन सा रेशियो से देगा, गेनिंग रेशियो से। चलिए अब पता करेंगे कि पी कितना देगा और क्यू कितना देगा। आपको अब करना क्या है, आर को यहाँ पे 12,000 मिल जा रहा है, अब इसी 12,000 को कौन देगा, पी और क्यू। तो यहाँ पी के सामने 12,000 लिख देना है और क्यू के सामने भी कितना लिख देना, 12,000 इनटू कर देना है इसकी गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो कितना है, 4 है और 1 का है, 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, नीचे 5 लिख देना, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2 0। अब यहाँ इंटू कर देंगे, 2400 गुना 4, 2 0, 4 चौके 16, हाथ में रहा 1, यहाँ 9,600, ठीक है। और ये कितना देगा, 2,400 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे क्वेश्चन में हम लोग को साफ समझ में आ गया कि आर को गुडविल 12,000 मिलेगा, पी देगा 9,600 और क्यू देगा 2,400। अब इसका हम लोग को क्या करना होगा, जर्नल एंट्री। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आए ना तो याद रखना आपको इसका जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आर के लिए जर्नल करना है, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं, देखिए बहुत सारे बच्चे को एंट्री नहीं समझ में आता, तो आप लोग को बता दें, जो पार्टनर्स जा रहा है, कौन जा रहा है कंपनी को छोड़ के, आर, तो उसको हम लोग को क्रेडिट में रखना है। कहां रखना है, क्रेडिट में। और जो पार्टनर बच गया उसको आप डेबिट में रखिएगा, ठीक है। जो पार्टनर बच गया वो कहां रहेगा, डेबिट में। गोल्डन रूल बोलता है अगर कोई पार्टनर किसी को प्रॉफिट हो तो क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आर को प्रॉफिट हो रहा है गुडविल के रूप में 12,000, ये क्रेडिट होगा, पी और क्यू डेबिट होगा। तो अब एंट्री में क्या करेंगे, पहले डेबिट का एंट्री होता है तो लिखना होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखना क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री का मतलब आपको बता दें कि इस पूरे क्वेश्चन में आर को पैसा मिलेगा कितना, 12,000 रुपया, ठीक है। और कौन देगा, पी और क्यू। पी कितना देगा, 9,600 और ये देगा 2,400, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है नरेशन। देखिए नरेशन बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं। नरेशन का क्या मतलब होता है कि आपने जो यहाँ लेन देन किया, ठीक है, दोहरा लेखा से आपने जो लेन देन किया उसका क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ उसको आपको बताना है, ठीक है। तो लिख देंगे बिंग गुडविल क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट बाय गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को पता चल गया है कि पी और क्यू आर को कितना देगा, 12,000। देखिए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोग रेशियो निकाले और जर्नल एंट्री किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट लोग। और इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो भी आएगा आपका अकाउंट से रिलेटेड, अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर आज का आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे आज के क्लास को शेयर करिए ताकि सारे स्टूडेंट तक ये पहुंच सके।